थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की सुबह एक बार फिर हम प्रभु के चरणों के निकट में हैं। हम प्रार्थना के लिए जब इकट्ठे हुए हैं, आइए प्रभु के चरणों में बैठें और प्रार्थना करें। लेकिन प्रार्थना करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो भजन संहिता उसका 141वां अध्याय, भजन संहिता 141 और पहली और दूसरी पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। कितनी सुंदर बात है प्रियो, जबकि हम सुबह उठकर परमेश्वर के चरणों में आए और उससे कहें, प्रभु मैं पुकार रहा हूँ आपको, और मेरा जो पुकारना है प्रभु जी, मेरी जो प्रार्थना है प्रभु, तेरे सन्मुख एक सुगंधदायक धूप के समान हो, जो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। और सचमुच में आज की प्रार्थना, आज की इस भोर के का समर्पण जो आपका और मेरा है प्रभु, वो प्रभु के सन्मुख में उस सुगंधदायक धूप के समान पहुँचे। बाइबल कहती है, पुराने नियम के अंदर में जब व्यवस्था थी, तब परमेश्वर ने हारून से कहा था कि तुम एक बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना, और जब उस वेदी को बनाओगे तो उस वेदी के ऊपर में प्रति भोर जो है तुम धूप जलाना, और उस दिए को तुम ठीक करना और धूप को जलाना। ऐसे लिखा हुआ है। उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय भी हारून दीपकों को जलाए और धूप जलाया करें। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी तक नित्य जलाया जाए। और सचमुच में जब हम सुबह और शाम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते, वो एक सुगंधदायक हव्य के रूप में, एक सुगंधदायक धूप के रूप में परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, 8वें अध्याय की 3 और 4 पद को जब हम पढ़ते थे, यहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने हो चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सन्मुख पहुंचाई जाए। कितनी अद्भुत बात है कि हमारी प्रार्थनाओं को लेने के लिए परमेश्वर के दूत सोने का मर्तबान लेकर, सोने का कटोरा लेकर तैयार रहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के नज़दीक में जा सकें। प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 8 पद कहती है, जब उसने पुस्तकें ले ली तो चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से भरे हुए हैं, सोने के कटोरे थे। और सोने के कटोरे में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। सो आज की सुबह प्रिय, आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के चरणों में चलेंगे और कहेंगे, प्रभु आज की प्रार्थना, हमारी जीवन की प्रार्थना, आज जो प्रार्थना हम करते हैं पिता, वो प्रार्थना आपके लिए सुगंधदायक हव्य के रूप में ग्रहण की जाए। रोखो बाराला शताराला बरबा। आइए थोड़ी देर अन्य भाषा बोले, उसकी स्तुति करें। रोखो तोरोला बा शांदाराला बरबा। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। रेखाता ना माना खराला बा शाराला बरबा सिबिरी बिरी बिरी खराला बरबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपका वचन कहता है, प्रति भोर जो हम प्रार्थना करते हैं वो आपके लिए एक सुगंधदायक धूप के समान है। रिखातारालाबी। और इसलिए प्रभु जी, हम आपके चरणों के निकट में आए संपूर्ण कलीसिया के साथ पिता परमेश्वर। इस भोर की प्रार्थना में प्रभु जी, सारे प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ मिलकर हम आपके चरणों में आए। रीगादाबारा शेतेरे लिबिशेतेने मनवा। आइए थोड़ी देर मुख खोलकर आराधना करें। रिखातारालाबा शतोना मना खरातारालाबा जिबिरी बिरी। जो अन्य भाषा जानते हैं वह अन्य भाषा में बातें करें। रुखो तोरोलाबा शंदरलाबा। और जो अन्य भाषा नहीं जानते वो मुंह खोलकर स्तुति करें। रिखातारालाबा जिबिरी बिरी। हालेलुया। रबना खरा तरला बजिबे तेरे बिशंदेरी भी तेरी बिरी खतना मना करला बरबा। प्रभु आपका पवित्र आत्मा आज हमें से प्रत्येक के जीवन पर कार्य करने पाए। इस भोर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने रात्रि काल हम सबको संभाला पिता परमेश्वर, और इस सुबह के वक्त यह मौका दिया प्रभु कि हम आपके चरणों के निकट में आ सके हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। रुबाता न मना का शेरी थिरी बिरी खतना मना करला शेरी बिरी खतना मना करला। प्रभु जी, हम पूरी कलीसिया के
साथ आपके चरणों के निकट में आ रहे हैं प्रभु जी। और आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो जीवन आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ कितनों के लिए आज की सुबह सुबह नहीं हो पाई प्रभु जी, लेकिन आपने हम सबको ओ प्रभु जी एक मिरेकल दिया कि आज हम जीवित हैं और आपके चरणों के निकट में आए हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आज की सुबह अपने आप को सेंटिफाई करते हैं यीशु मसीह के लहू में, अपने आप को पवित्र करते हैं यीशु मसीह के लहू में प्रभु जी। और उसकी लहू की सामर्थ्य में होकर प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट में आते हैं प्रभु। हम अपनी धार्मिकता पर भरोसा करके आपके पास नहीं आ सकते हैं प्रभु, अपनी योग्यता में हम आपके पास नहीं आ सकते हैं प्रभु, लेकिन आपकी बड़ी दया के अनुसार, आपके बड़े अनुग्रह के अनुसार जो आपने हम सब पर किया है प्रभु जी, और इसलिए हम आपके चरणों के निकट में आ सकते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम सब जितने ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और जो आज प्रार्थना के लिए प्रभु जी आपके सिंहासन के करीब में बैठे हुए हैं, लॉर्ड वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर, हम आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं प्रभु जी। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की भोर की प्रार्थना वो आपके लिए वो धूप, सुगंधदायक धूप के समान वो सोने के कटोरे के ऊपर में लेकर वो स्वर्गदूतों के साथ प्रभु जी आपके सिंहासन में पहुंचने पाए, ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए जो प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं प्रभु जी, आपका प्रार्थना का आत्मा हर एक के ऊपर में कब्जा करे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने प्रभु अपने नींद को त्याग कर सुबह के समय अपने बिस्तरों को छोड़कर आपके चरणों में आना ओ प्रभु जी अति उत्तम समझा है प्रभु, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया के अंदर में प्रार्थना का आत्मा उतर कर आए प्रभु जी, और लोगों को प्रभु जी प्रार्थना के लिए प्रेरित करने पाए, जगाने पाए पिता परमेश्वर, जिससे कि वो आपके चरणों में आकर प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना के अभिषेक को कलीसिया के लिए मांगते हैं लॉर्ड, हम एक एक परिवारों के लिए प्रार्थना का अभिषेक मांगते हैं प्रभु जी, हम एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना का अभिषेक मांगते हैं प्रभु जी, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हर एक के जीवन पर आकर ओ प्रभु जी कार्य करे, ताकि उनको प्रार्थना के लिए ओ प्रभु जी आपके चरणों में आना अति उत्तम लगने पाए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी हर एक परिवारों के लिए प्रभु जी, हर एक परिवारों पर आपका विशेष कृपा दृष्टि बना रहे पिता परमेश्वर। आज के दिन की शुरुआत जब हर एक परिवार करता है प्रभु, तो आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हर एक विश्वासी परिवारों के ऊपर में उतरे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जवान बच्चों पर आपका अनुग्रह उतरने पाए प्रभु जी, उनका समर्पण आज की सुबह आपके चरणों में होने पाए प्रभु जी। आज की सुबह हर एक परिवारों को आप अपने लहू के द्वारा शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु, और अपनी उपस्थिति में लेकर आ जाए यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन के अंदर एक सच्चा समर्पण आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार, हर एक बच्चे और हर एक बुजुर्ग पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी जो कलीसिया के अंदर में पाए जाते हैं, यूनिवर्सल चर्च के अंदर में पाए जाते हैं प्रभु, वो अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पाए, क्योंकि यही उनके लिए आत्मिक सेवा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाता है, ऐसा आपका वचन कहता है प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु जी कि हम एक सच्चे समर्पण के साथ पवित्र आत्मा में प्रभु आपके चरणों में आते हुए आपकी महिमा का कारण होने वाले हो सके प्रभु जी। आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी हर एक परिवारों पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक को अपने विशेष अनुग्रह में लेकर आए पिता परमेश्वर। और जैसे आपका वचन कहता है प्रभु इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय के 22 पद में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आ जाएं
और हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। ओ प्यारे प्रभु जी, आप सच्चे परमेश्वर हैं, और इसलिए हम हर एक परिवारों को, हर एक जीवनों को आपके चरणों के निकट में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हर एक विश्वासी भाई बहनों के काम धंधे के लिए पिता परमेश्वर, और हम चाहते हैं इन दिनों में जो काम की कमी है प्रभु जी, और व्यवसाय की कमी है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों के लिए काम खोल दिया जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक की आवश्यकता स्वर्ग से पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। हर एक कर्जे की आत्मा को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के अंदर में संपन्नता की सामर्थ काम करने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमें संपत्ति प्राप्त करने की सम्मति देने वाले परमेश्वर हैं, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु कि वो आपकी ओर से संपन्नता की आशीष को प्राप्त करने पाए। लॉर्ड इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने भी परिवार के लोग प्रभुता परमेश्वर आपको मानते हैं, ओ प्रभु जी, हर एक चिंताओं को आप दूर करें प्रभु जी, नौकरी की चिंता को दूर करें प्रभु जी, आर्थिक परेशानियों को दूर करें पिता परमेश्वर, ओ कर्जे की चिंता को दूर करें पिता परमेश्वर, ओ परिवार की चिंताओं को, बच्चों की चिंताओं को, सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपको हमारी चिंता है, अपनी चिंता को मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, ऐसे आपका वचन कहता है प्रभु जी। आपने कहा मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिवाबंद और दृढ़ हो और दृढ़ता के साथ आगे बढ़। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु जी, इस समय हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक की चिंताओं को, हर एक कमी और घटी को आप पूरा कर दें यीशु मसीह जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार और लाचार और दुखियों के लिए प्रभु जी, यदि वो किसी भी प्रकार की समस्या में पाए जाते हैं, यीशु मसीह आपका वचन कहता है मेरी पीठ पर कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो गए हो, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह हर एक के ऊपर में चंगाई उतरने पाए प्रभु, छुटकारा उतरने पाए। राबा ताकाराला शेथेरे भी खाना धरा खराबा जिबिरी बिरी बिरबा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष रीति से प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन गाँवों के लिए प्रभु जी जहाँ पर सुसमाचार का प्रचार किया गया है प्रभु जी, और जहाँ पर सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है प्रभु जी, उन तमाम जाति कुल भाषा के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उनके जीवनों को उजियाला करने पाए प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु कि तुम ज्योति की संतान हो, प्यारे प्रभु जी वे ज्योति की संतान बनने पाए प्रभु जी। हर प्रकार का नशा और हर प्रकार की बुराई प्रभु जी उनके जीवनों से दूर होने पाए। शराब की आत्मा को, नशे की आत्मा को, ड्रग्स की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। जो परिवार चिंतित हैं प्रभु, जिनके परिवारों के अंदर में नशे की आत्मा काम कर रही है, हम चाहते वो नशे की आत्मा यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवारों को छोड़कर चली जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक्सीडेंट की आत्मा को आज की सुबह हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से आप अपने लोगों को बचा के रखना प्रभु जी। हम हर एक काम पे जाने वाले भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो मोटरसाइकिलों से या अपनी गाड़ियों से जाते हैं प्रभु, उनके ऊपर आपकी सुरक्षा आ जाए प्रभु जी, वो यीशु के लहू में सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी। हर एक एक्सीडेंट की स्पिरिट जो शहर में इन दिनों में काम कर रही है प्रभु जी, उस स्पिरिट को हम बाइंड करते हैं यीशु के नाम से। वी बाइंड यू द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, यीशु के नाम से हम उसको बाइंड करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु जब वो अपने घर से निकलता है आपके लहू की सुरक्षा में निकलने पाए, आपके लहू की सुरक्षा में निकलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष रीति से जो निराशावादी जीवन में लोग फंसे हुए प्रभु, निराशा में फंसे हुए पिता परमेश्वर, कमी और घटी के कारण से वो निराशा है प्रभु जी, वो निराशा यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो प्रभु जी लॉकडाउन के कारण से उन्होंने अपने किराए को नहीं दे पाया, वो किराए से रहते हैं प्रभु जी। उनके किराए को पटाने के लिए आप उनके लिए रिसोर्सेज को खोल दीजिए यीशु के नाम से प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु
जी किसी का 3 महीने का, किसी का 4 महीने का किराया रह गया है प्रभु जी। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं डिवाइन प्रभु जी आप प्रोविज़न को भेजें प्रभु जी, अलौकिक हस्तक्षेप करें पिता परमेश्वर और उनके लिए इंतज़ाम करें। उनके मकान मालिकों को प्रभु जी तो दयालु बना पिता परमेश्वर, ताकि वो उनके साथ कठोरता ना करने पाए, परंतु प्रभु जी वो उनका इंतज़ार करने पाया कि उनका किराया वो दे सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते जिनके काम धंधे इस समय नहीं चल रहे हैं प्रभु जी, उनके काम धंधे शुरू हो जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते कोरोना महामारी के कारण से प्रभु जी जो प्रॉब्लम्स हमारे देश के अंदर में आ गई है प्रभु जी, लोगों के जीवन के अंदर में आ गई है प्रभु, गरीबों के अंदर में आ गई है प्रभु जी, मध्यम वर्ग के परिवारों के अंदर में आ गई है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनकी आप सुधि लीजिएगा यीशु। आप प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय आपकी सामर्थ हर एक के ऊपर में उतरने पाए। ओ प्रभु हम जॉब्स को रिलीज़ करते हैं आज की सुबह में, काम को रिलीज़ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि काम रिलीज़ किए जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रीति से हर एक परिवारों के लिए प्रभु, उनके किचन और स्टोर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके रसोई की ओ पिता परमेश्वर ऊपर आशीष आ जाए प्रभु जी, उनके घर में किसी भी अन्य जल की और धन की कमी ना होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके राशन के डब्बों के ऊपर में प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग आ जाए, उनके तेल के डब्बों पर आपकी ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर उनके बटवों पर आपकी आशीष आ जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने परिवार अपने बच्चों के लिए, उनकी मैरिजेस के लिए, उनकी शादियों के लिए परेशान है प्रभु जी, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए रास्तों को खोल दें पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु तू उनकी चिंता कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं इस विपरीत परिस्थिति के अंदर में, इन तमाम कठिनाई के दिनों में प्रभु जी हर एक विश्वासी भाई बहन को आप दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ रहने के लिए सहायता करिए, विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताने के लिए सहायता और मदद करिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके हर एक सेवकों के लिए, हर एक दास और दासी के लिए, संतों के लिए, नबियों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की सुबह आप उनको ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जो सुसमाचार का कार्य प्रभु जी सोशल मीडिया के द्वारा से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और पिता परमेश्वर इंस्टाग्राम के माध्यम से और भी जितने भी प्रभु जी कॉन्फ्रेंस कॉल्स के माध्यम से, जूम ऐप के द्वारा से और जितने भी ऐप्स हैं प्रभु उनके द्वारा से जो सुसमाचार का कार्य हो रहा है उसके ऊपर आपकी आशीष को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन दिनों में बहुत से नए लोग परमेश्वर आपके वचन को सुने प्रभु जी, और प्रभु जी वो उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके, छुटकारे को प्राप्त करने वाले हो सके। लॉर्ड इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रोको बतारा लाबा शातारा लाबा रखरा लाबा रबा। ओ हालेलुया। आइए आत्मा में भर कर प्रार्थना करें, आत्मा में भर के प्रार्थना करें और प्रभु से कहें प्रभु तू हमारे शहर को बचा ले प्रभु, तू हमारे देश को बचा ले प्रभु जी। ओ प्रभु जो लोग नाश हो रहे हैं प्रभु, नाश की कगार पर खड़े हैं प्रभु जी, जिन्होंने सुसमाचार का इनकार किया है, जो प्रभु आपसे दूर हो गए, उनके ऊपर में आपकी सामर्थ उतरे। राबा बाबा शेतेरे मेरी खाता बाबा का शेतेरी मेरी खाता नमा। ओ आइए समय आत्मा में भरकर प्रार्थना करें। ओ अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने उद्धार को नहीं पाया, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से दूर हैं, जिन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बैकस्लाइड हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। रिखा तारा लबा शता नमना खिरी तिरी बिसे भी तिरी भी शंदेरी भी तिरी खा तारा नमना खरा तारा लबा। प्रभु इस समय हम पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति को आपके लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर की आपकी सामर्थ काम करे, आपकी सामर्थ काम करे प्रभु जी। और आज की सुबह आपके लोग नया बल पाए, नया बल पाए, नया बल पाए, नया बल पाए, नया बल पाए। रुखो तो रब शथरा लबा जिबिरी खिरी भी शतिरिन में। आइए मुंह खोलकर प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रार्थना करें प्रभु से। कहे रीबा था नमा शतरा लबा जिबिरी बिरी खरा लबा शतन मन खरतर लबा जिबिरी बिरी बिरी खरतर लबा जिबिरी बिरी खरा लबा शंदर तर लबा रबा। प्रभु आपका सामर्थ, आपका सामर्थ, आपका सामर्थ लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, आपका सामर्थ लोगों के जीवन में काम करने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपका
वचन कहता है, आपका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है और ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह आपकी गहरी सामर्थ, आपका गहरा अभिषेक लोगों के जीवन को छू लेने पाए। राबा बाबा शे तेरे ले मेरी बात। यदि किसी का ओ प्रभु जी आज की सुबह कोई निराशा है, कोई दिल टूटा हुआ है, कोई शिकायत है, कोई कुड़कुड़ाहट है, कोई बुड़बुड़ाहट है, लॉर्ड वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आज की सुबह यदि किसी के अंदर विश्वास की कमी है प्रभु, तो इस समय हम चाहते हैं आप उनको छू ले प्रभु, और उनके विश्वास की कमी को पूरा कर दीजिए यीशु राजा। हालेलुया। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज की सुबह हर एक को आप संभाल लेना प्रभु जी, हर एक को आप संभाल लेना प्रभु जी, आत्मा में संभाल लेना। रोबा था ना माना खीरी थीरी बिरी खता न माना मा शेरी थीरी की तिरी कता न मा शारा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जो प्रार्थना हम सब मिलकर कर रहे हैं प्रभु, ये प्रार्थना आपके हर एक लोगों के लिए आज एक नई स्ट्रेंथ, आज एक नई सामर्थ्य देने का होने पाए। पिता परमेश्वर, आज के दिन को जयवंत के साथ जीने के लिए मदद करना, विजय के साथ जीने के लिए मदद करना प्रभु जी। हर एक विश्वासी भाई बहनों को और हर एक प्रार्थना सुनने वालों को आपके लहू में हम कवर करते हैं, आपके लहू में हम उन्हें छुपाते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक की सहायता और मदद करिएगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए आपकी स्तुति करते हैं पिता। आज की प्रार्थना वास्तव में एक सुगंधदायक धूप के समान आपके चरणों के निकट में हम चढ़ाते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हर एक को प्रोटेक्ट कर प्रभु जी। जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं और जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, और इस समय जब वो प्रार्थना को कर रहे हैं और इसके बाद जब इस प्रार्थना को सुनेंगे, आज दिन में कभी भी ये प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु जी, आपकी भारी उपस्थिति लोगों के जीवन को प्रभावित करने पाए, उनको बदलने पाए और उनको प्रभु मजबूती देने पाए। आज का दिन शैतान की युक्तियों का सामना करते हुए विजयी जीवन जीने के लिए सहायता और मदद करने का दिन होने पाए, ऐसी आप कृपा और दया करिए। किसी का भी विश्वास जाता ना रहे, परंतु हर एक आपके लहू की सुरक्षा में पाया जाए, ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के अन्य जल और धन को आशीष दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके आत्मिक मानसिक शारीरिक पारिवारिक आर्थिक सब प्रकार की आशीष आपके लोगों के ऊपर में बहुत आयत से होने पाए। लॉर्ड, आपका सेवक होने के नाते हर एक व्यक्ति के लिए जो आज प्रार्थना सुन रहे हैं, जो इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, उन सब के लिए मैं आशीष को रिलीज करता हूं पिता, और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा आदर और सम्मान आपको देते हुए, इस सुबह की प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हुए, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से कबूल करिएगा। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना साथ साथ दोहराते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इससे प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुबह की प्रार्थना को ज़रूर आप करें, व्यक्तिगत जीवन में आप ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही है जो आपको और मुझको दृढ़ और मजबूत बना देती है। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।